हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 12.3 का सवाल नंबर 6 से हल करना शुरू करेंगे। इसके पहले 1 से 5 तक हमने सवाल हल कर रखा है। तो चलिए हम सवाल नंबर 6 से इसकी शुरुआत करते हैं। तो सवाल नंबर 6 में दिया गया है कि एक वृत्ताकार मेजपोश है। एक वृत्ताकार मेजपोश है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ये हमारा मेजपोश हो गया, इसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यह है कि इसका कोई केंद्र भी है और केंद्र से जो वृत्त का जो केंद्र है उससे जो त्रिज्या हमारी बन रही है वो 32 सेंटीमीटर है। तो हमने इसको 3 त्रिज्या दिखा दिया। ये भी हमारा 32 हो गया, ये भी हमारा 32 होगा और ये भी हमारा 32। केंद्र को हमने O मान लिया। में बीच में एक समबाहु त्रिभुज है। यह है हमारा समबाहु त्रिभुज ABC। बोला कि ABC को छोड़ते हुए डिजाइन बना हुआ है। ABC ये जो त्रिभुज हमारा है समबाहु त्रिभुज, इसको छोड़ के ये जो कलर हमने किया है यही डिजाइन बना हुआ है। तो बोला छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, मतलब कि ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, तीनों भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें पता है कि ये क्या है, वृत्तखंड है। वृत्तखंड का तो देखिए 3 वृत्तखंड है, 1 2 3। तो इसे हम 2 तरह से निकाल सकते हैं, या तो तीनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, या दूसरा कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें से हम माइनस कर देंगे, वैसे भी आ जाएगा। तो चलिए हम इसका शुरुआत करते हैं और हम इन तीनों का अलग अलग निकालते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर समबाहु त्रिभुज का, अगर किसी त्रिभुज का समान जीवा हो, अगर किसी त्रिभुज बोल रहे हैं, किसी वृत्त का अगर किसी वृत्त का समान जीवा हो तो केंद्र के साथ समान कोण बनाती है। तो देखिए यहाँ पर जो कोण बनेगा टोटल वो 360 का कोण होगा, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बोर्ड क्यों हिल रहा है जी। हम जानते हैं कि समान जीवा केंद्र के साथ समान कोण बनाती है। केंद्र का समान कोण बनाती है, समान कोण बनाती है। इसका मतलब कि जो तीनों हमारा कोण बनेगा, ये कोण, ये कोण और ये कोण, तीनों कोण का मान हमारा समान होगा। तो वृत्तखंड का कोण कितना हो जाएगा, वृत्तखंड का कोण टोटल यहाँ पर कितना कोण बना है हमारा 360 बन रहा है। तो क्या करेंगे, 360 में हमारा 3 त्रिभुज बन रहा है ना, 1 2 3, 3 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। ये हमारा हो गया वृत्तखंड का कोण। और वृत्तखंड का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या कितना है हमारा 32 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर 32 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पर लिखेगा हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, 3 है, 1 2 3, 3 वृत्तखंड है ना, तो हमने 3 वृत्तखंड ले लिया। बटा में इसका सूत्र क्या होता है, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। 3 थीटा का मान नंबर क्या है 120 है। तो 120 बटा में यहाँ पर हम 360 लिखेंगे गुना, और पाई का मान बुक में कितना दिया है 22/7 है। एक मिनट थोड़ा सवाल देख लिया जाए, यहाँ गया जी सवाल। हाँ, पाई का मान हमारा 22/7 है। तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 ले लेंगे। त्रिज्या हमारा कितना है 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 32 गुना 32 माइनस 1 बटा में 2 गुना, फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा 32 गुना 32 साइन थीटा। थीटा का मान हमारा कितना है 120 है। तो इसको हम 120 का हम साइन, इसको हम 90 + 30 लिख सकते हैं ना। 120 को हम 90 + 30 लिख सकते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये तो 3 बार में कट जाएगा और कुछ कट रहा है नहीं। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 1 बटा में 3 गुना 22/7 गुना 32 गुना 32 माइनस 1 बटा में 2, 1 बटा में 2 क्या छोड़िए, इसको कटा देते हैं हम। तो ये कितना बार में कट जाएगा 16 बार में। तो हो जाएगा कितना 16 दूना 32 की 2, हाथ में 300, 3 48 3 51, 512 गुना। और साइन 90 + 30 मतलब क्या होता है cos 30। cos 30 का मान क्या होता है √30।
3। अब हम क्या करेंगे कि इसको 3 इंटू, यह हो गया 22 का में 22, यह हो जाएगा 17 का 21 गुना, कितना हो जाएगा गुना करने पर कटेगा 32 दूना 64 की 4 हाथ में 6, 32 96 6 102 1024 माइनस 512 और cos 30 का मान होता है √3। अगर हम इसको हल करें अब तो क्या क्या हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से, 512 दूना 1024, तो 3 गुना 512 हम कॉमन ले सकते हैं। और कुछ कॉमन हो सकता है हमारा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 22 बटा में 21 गुना 2 माइनस √3। अब हम इतना पढ़ें, इसको हो जाएगा, चलिए इसको यहाँ हम यहाँ हल कर दे रहे हैं, हो जाएगा हमारा 3 गुना 512 इंटू 22 दूना 44 बटा में 21 माइनस √3। और √3 का मान कुछ दिया है क्या, √3 का मान क्वेश्चन में सवाल नंबर 6 कुछ नहीं दिया है, तो हम इसको इतना पर छोड़ देंगे। और इसको हम गुणा करें तो कितना हो जाएगा हमारा 3 दूना 6, 3 एकम में 3, 5 तिहाई 15, यही होगा। और ये हो जाएगा हमारा 44 बटा में 21 माइनस √3, और यही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। इसको हम, और हमारा यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यही हमारा आंसर हो जाएगा। हो सकता है इसको और थोड़ा हल कर दिया हो, हमने जैसे यहाँ पर कॉमन लिया, हो सकता है उसमें शायद कॉमन नहीं लिया है, यहीं पर गुणा कर दिया है, तो उसका थोड़ा अलग से आ सकता है। लेकिन हमारा आंसर चाहे जैसे हो, अगर कंप्लीट हल करेंगे तब यही मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा हम हल नहीं कर पाएंगे क्योंकि √3 है। अगर √3 का मान हमें दिया रहता 1.7 1.732 जो भी हो, अगर मान दिया रहता तो इसको हम और आगे हल कर सकते थे। तो चूंकि √3 का मान नहीं है तो इससे ज़्यादा हम इसका हल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए ये हमारा उत्तर हो गया। हमने किया क्या, 3 यहाँ पर वृत्तखंड बन रहा है, तीनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। यहाँ पर चूंकि 360 का कोण बनता है, तो हमने यहाँ पर जब बोला है कि त्रिज्या हमारा 32 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से हमने 3 त्रिज्या जोड़ दिया, तीनों कोण को ABC को, तो हमें 3 त्रिज्या मिल गया और हमारा 3 ये त्रिभुज बन गया। जब त्रिभुज बन गया तो 3 हमारा वृत्तखंड भी हो गया, तो हमने 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया। तो चलिए उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम सवाल नंबर 7 को हल करेंगे। इसमें बोल रहा है कि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। तो देखिए हमारा वर्ग हो गया ABCD, इसका प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जो भी दिया गया पहले लिख लेंगे, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। अब आगे इसमें हमारा दिया है कि ABCD, ये जो इसको 4 शीर्ष हैं ABCD, इनको अगर केंद्र मानकर हम 4 वृत्त खींच रहे हैं, जैसे ये एक वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, और ये बोला ये बाह्य रूप से जो वृत्त है एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एक वृत्त 2 वृत्तों से टच कर रहा है। तो देखिए अगर इस वृत्त को हम देखें तो इससे भी टच किया है, इससे भी टच में है, इससे सिर्फ अलग है। 2 बाह्य वृत्तों को टच कर रहा है, तो बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला जो भाग है जिस पर हमने कलई किया हुआ है, इसी भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसका एक तरीका क्या है, ये क्या हो गया हमारा एक त्रिज्या खंड हो गया, त्रिज्या खंड हो गया ना। तो अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के और चारों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दें तो इसका आंसर आ जाएगा। या अगर चारों त्रिज्या खंड को हम जोड़ दें तो एक हमारा वृत्त बन जाएगा। चारों त्रिज्या खंड को अगर हम जोड़ दें, देखिए कैसा है, मान लीजिए हमारा वृत्त है तो इसको 4 भाग में से बांटा गया है। तो अगर बाकी का हम इसका 3 भाग मिटा दे रहे हैं, देखिए सेम आपको मिलेगा। बाकी का अगर 3 भाग मिटा दे रहे हैं तो सेम ऐसा है ना चारों। तो अगर ऐसे हम 4 जोड़ दें तो एक हमारा वृत्त का निर्माण हो जाएगा। तो या तो हम 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इसमें से घटा दें, या एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से हम एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। आप दोनों विधि से बना सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। तो यह हमारा हो गया वर्ग की भुजा। अब त्रिज्या खंड का कोण बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड का कोण। तो इसमें प्रत्येक कोण कितना है, 90 डिग्री का है। अब त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा, अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक
यहाँ से यहाँ तक डी से सी तक या बी से सी तक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक कितना है 14 सेंटीमीटर। हमें इसका त्रिज्या निकालना है। तो वृत्त का त्रिज्या यहाँ से तो यहाँ तक ही है, इसके बाद तो ये वृत्त आ जा रहा है। तो दोनों वृत्त जब एक ही बराबर है तो इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या सेम होगा। तो अगर 14 को हम दो भाग में बांट दें तो कितना आ जाएगा, त्रिज्या में कितना आ जाएगा 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा हमारा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। या एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा सकते हैं हम। तो वर्ग का क्षेत्रफल पर क्या होता है, भुजा स्क्वायर माइनस 4 और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो भुजा हमारा क्या है, इसका 14 है, तो 14 का क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 इंटू थीटा हमारा 90 है बटा में 360 इंटू पाई का मान कितना दिया है 22/7, पाई का मान 22/7। तो यहाँ पर हम 22/7 ले लेंगे। त्रिज्या हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुना 7। अब इसको हम हल करेंगे तो 14 का वर्ग कितना होता है 196 माइनस 9 चौका 36, 4 2 से 2 से 11, 7 से कट गया और कुछ कटने वाला है नहीं, तो हो जाएगा 4 गुना 11 7 77 बटा में 2। इसको भी 2 बार में कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 196 माइनस 154 हो जाएगा, 7 14 14 14 15, हाँ 2 में 77, या इसको हम वैसे लिख दे रहे हैं 2 इंटू 77। अब हमारा क्या हो जाएगा 196 माइनस 154, तो कितना हो जाएगा घटाएंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 154 आया, 196 हमने इसको घटा दिया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो कलई किया हुआ भाग है ये वाला देखिए, जिसको हम थोड़ा डीप कर रहे हैं हाईलाइट, इस ये वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल कितना होगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसमें से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए, क्योंकि ये चारों त्रिज्या खंड मिलकर एक वृत्त का निर्माण कर रहा है। तो एक हम वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। अब हम सवाल नंबर 8 को हल करेंगे, जिसमें बोला है कि एक दौड़ने का पथ जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। ये एक दौड़ने वाला पथ हो गया, ये वाला जो पथ है ये दौड़ने का एक क्षेत्र है। बोला इसके बाएं और दाएं, इस साइड भी मतलब और इस साइड भी, दोनों तरफ अर्धवृत्ताकार है। ये क्या है, अर्धवृत्ताकार है। अर्धवृत्ताकार दोनों आंतरिक समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये जो आंतरिक दोनों समानांतर रेखा, आंतरिक मतलब अंदर की तरफ, ये जो दोनों समानांतर रेखा है इनके बीच की दूरी कितना है 60 मीटर है। और इसका जो लंबाई है रेखाखंड का, इसका लंबाई है 106 मीटर। ये जो पथ हमारा है 10 मीटर चौड़ा है। तो बोल रहा है कि अगर कोई आदमी इस रेखाखंड को किनारे किनारे अगर चक्कर लगाए तो उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। क्या करना है, इसमें 2 सवाल दिया गया है। एक बोल रहा है कि इस पथ का क्षेत्रफल क्या है, दूसरा बोल रहा है कि अगर कोई इंसान इस रेखा के किनारे किनारे दौड़े तो वह कितना दूरी तय करेगा एक चक्कर लगाने में। तो देखिए अगर ये अर्धवृत्ताकार है, ध्यान से अगर देखिए कि अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये अर्धवृत्ताकार है तो इसका केंद्र हमारा बीच वाला भाग हो जाएगा। तो जब ये 60 है तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, हमारा आर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इधर भी हमारा 30 हो जाएगा और इधर भी हमारा 30 हो जाएगा। तो एक चक्कर लगाने में, अब देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस दोनों रेखाखंड की लंबाई को हम जोड़ देंगे। इस दोनों दूरी मतलब क्या है, एक चक्कर लगाएगा तो क्या करेंगे हम सभी दूरियों को एक साथ जोड़ देंगे। तो इस रेखाखंड को जो 106 मीटर लंबा है और ये 106 मीटर लंबा है, इसको जोड़ देंगे। साथ ही साथ दो अर्धवृत्ताकार, दोनों तरफ से जो अर्धवृत्ताकार एरिया बना है इसका परिधि हम जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, दो रेखाखंड की लंबाई, दो रेखाखंड की लंबाई जोड़ दो अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। आधा ही तो है अर्धवृत्त दोनों तरफ,
या चाहे तो आप इसके साथ दो अर्धवृत्त न लिखकर एक वृत्त लिख दीजिए तो भी सही होगा। तो देखिए दो रेखाखंड, दो इंटू रेखाखंड की लंबाई हमारा कितना है 106 मीटर, प्लस दो अर्धवृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है 2 पाई आर, परिमाप या परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। और अर्ध बोल रहा है तो आधा के लिए क्या करते हैं 2 से भाग कर देते हैं, तो ये दो हमारा कट गया, तो कितना हो गया ये 212 हो गया, प्लस 2 इंटू पाई का मान हमारा 22/7। इसमें तो कुछ दिया नहीं है, शायद बुक में एक बार हम देख ले रहे हैं, कंफर्म कर ले रहे हैं। 22/7 गुना आर हमारा क्या है 30 गुना ना 30 ही है, पाई का मान 22/7 है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो 22/7 हम ले सकते हैं। अब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 212, और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है। 2 गुना 22/7 गुना 30, तो कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 जोड़ 22 दूना 44, अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 दूनी 60, 22 छक्का 132, 20/7। ये हमारा रेखाखंड का लंबाई हो गया। अगर इसको अगर हम पूरा हल करें तो क्या हो जाएगा हमारा 212 जोड़ भाग देंगे तो 7 का में 7, 6 2 62, 7 8 56, 6 जना 7, 7 8 56, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13, सही है। अब 7 से अगर भाग कर दे हम 1320 में तो 7 का में 7, 6 2 62, 7 8 56, 6 7 7 8 56, 4 0 7 5 35, 35 हो जाएगा 5 7 7 49, 7 5 तो कितना हो जाएगा हमारा 188.57। अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा ये हमारा, कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या जी, तो हमारा ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 10.57, 8 2 के 0 हाथ में 1, 8 2 8 1 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 2 1 3 1 4, ये हमारा हो जाएगा कितना है मीटर है, यूनिट मीटर स्क्वायर। ये हो गया सवाल नंबर पहला का आंसर। अच्छा अब इसमें एक और सवाल दिया है, उसमें बोल रहा है कि इस पथ का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब ये पथ तो हमारा 10 मीटर चौड़ा है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए आप पहले इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम सवाल नंबर इसके 2 को हल करते हैं। अब इसका दूसरा सवाल बोल रहा है कि इस पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, इस पथ का जिस पथ पर उससे दौड़ना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 आयत बन रहा है, ध्यान से देखिए, तो एक ये आयत बन रहा है और एक ये आयत बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक अगर देखें हम तो देखिए ये वाला भाग क्या बन रहा है आयत बन रहा है, बना है ना, यहाँ से यहाँ तक आयत, और ये भी आयत बन रहा है। इसका भी लंबाई 106 है और चौड़ाई कितना है हमारा 10। तो अगर दोनों आयत का क्षेत्रफल हम जोड़ दें, साथ ही साथ ये एक जो वलय बन रहा है इसका क्षेत्रफल जोड़ दें तो पथ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए हम यही काम करेंगे, बस ये आपको समझाने के लिए था। क्या करेंगे हम 2 आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 वलय का क्षेत्रफल। अब वलय क्या कहलाता है, देखिए ये मान लीजिए कोई खोखला है चीज, ये खोखला भाग है, ये इसका सॉलिड भाग है, तो इस भाग का जो क्षेत्रफल निकालना होगा क्या करेंगे, अगर इस वृत्त का त्रिज्या है एक यहाँ से त्रिज्या की है तो बड़े वाला त्रिज्या में से छोटे वाला त्रिज्या को घटा देंगे तो हमारे इसके ये उत्तर आ जाएगा। तो इसमें भी सेम वही हम फॉर्मूला अपनाएंगे, 2 वलय का क्षेत्रफल। अब 2 आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। 2 है तो हमने 2 से गुणा किया, 3 है 3 रहता तो 3 से गुणा करते, अगर 1 रहता तो सिर्फ लंबाई गुना चौड़ाई, प्लस 2 वलय, एक वलय का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये होता है। अब हम क्या करेंगे,
सारे मान को इसमें पुट करेंगे, लेकिन हाँ, 2 वलय कहाँ बन रहा है, एक ही न वलय बन रहा है जी। एक इधर से अगर मिला दे रहे हैं तो 2, एक वलय बन रहा है ना, ये होगा हमारा सूत्र। अब 2 इंटू लंबाई क्या है 106 गुने चौड़ाई क्या है हमारा 60, चौड़ाई 10 है, यही तो चौड़ाई है हमारा 10 है, प्लस पाई का मान 22/7 इंटू बड़ा आर। देखिए ये जब हमारा 60 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना, और ये वाला बोला कि 10 मीटर चौड़ा है, ये 10 मीटर चौड़ा, तो 30 10 क्या हो जाएगा 40 माइनस 30 का स्क्वायर। हमने यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर सिर्फ इसलिए लिया है कि जो यहाँ से जो बड़ा वाला वृत्त बन रहा है उसका हम त्रिज्या कैपिटल आर रखेंगे, और जो छोटा वाला बन रहा है उसका हम स्मॉल आर रखेंगे। अब इसको हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1060 प्लस 22/7 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 चौका 1600 माइनस 900, तो अच्छा कितना ये 2 गुना 1060 प्लस 16 में से 7 9 गया 700, 7 से 100 बार में कट गया तो हो जाएगा कितना 106 दूना 212 प्लस 2200। अगर इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0 2 3 4, और ये यूनिट हमारा होगा मीटर स्क्वायर आंसर। तो ये था सवाल नंबर 8। हमने इसमें किया क्या, पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए कि यहाँ से यहाँ तक जो एक हमारा लंबा आयत बन रहा है जिसकी लंबाई 106 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है, इस आयत के क्षेत्रफल को इस आयत के क्षेत्रफल को दोनों सेम है तो दोनों आयत के क्षेत्रफल को हमने जोड़ दिया। साथ ही साथ ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भाग वलय बन रहा है दोनों तरफ से, तो अगर इसका आधा और इसका आधा मिला देंगे तो एक हमारा कंप्लीट वलय बन जाएगा। तो एक हमने उसका क्षेत्रफल को जोड़ दिया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दौड़ना है ना दोनों तरफ से, तो हमने दोनों क्षेत्रफल को जोड़ दिया तो हमारा आंसर इतना आ गया। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा, तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। आज हमने सवाल नंबर 6 7 8 को हल किया, नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे के सवाल सारे हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। चलिए आज के बाद हम नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।